अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशंस की वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। आज हम उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का हमने पढ़ा था कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं और ये जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको रिप्लेस करती जा रही हैं और ये अंडर डेवलपमेंट है। तो इसमें से जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है रोबोटिक्स, सेकंड इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो खुद ब खुद चलती हैं बगैर ड्राइवर के, नेक्स्ट इज़ 3D इमेजिंग, उसके बाद है होलोग्राफिक इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एंड 5G। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से भी आपने मिनिमम 6 जो है वो याद रखनी है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिखें, क्योंकि पेपर में इस दफ़ा एक ऐसा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं जी उसकी पहली एग्जांपल जो थी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, दैट वाज रोबोटिक्स। अब हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को आपने बताना है, आपने उसको एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट ह्यूमन इन डिफरेंट टास्क इज़ कॉल्ड रोबोटिक्स। यानी इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच जो कि इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाती है और ये इंटेलिजेंट मशीन्स क्या करती हैं, इंसानों को मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में उनकी हेल्प करती हैं, तो इसको कहते हैं रोबोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट अ रोबोट। इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। पीछे हमने देखा है कि रोबोटिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो इंटेलिजेंट मशीन्स बनाती हैं। अब इन इंटेलिजेंट मशीन्स का नाम क्या है, रोबोट्स। These machines interact with their surroundings and can take a variety of actions। ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं ये अपने माहौल में इर्द गिर्द ये इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के बहुत वैरायटी में ये काम जो है वो सर अंजाम देती हैं। These machine cannot only perform various tasks without human interference but they can also help human to perform their tasks more efficiently। अब ये मशीन्स जो है ये ना तो सिर्फ इंसानों की इस लिहाज से मदद करती है कि ये बहुत ज़्यादा टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं, बल्कि ये इंसानों के साथ मतलब उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ये काम कर सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यूजेस आर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स। आपने रोबोटिक्स की या रोबोट्स की एप्लीकेशंस बतानी है और उनके इस्तेमालात बताने हैं कि ये रोबोट्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइनिंग जो है ये डाटा माइनिंग एक एडवांस टॉपिक है, नेक्स्ट आप इसको देखेंगे भी। मतलब आप अपनी मर्ज़ी का जो रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको एक बड़े ग्रुप ऑफ डाटा में से निकालते हैं। लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, द किचन, लैंड माइन डिटेक्शन, ये सारी की सारी जो हैं वो रोबोट्स की एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म रोबोट। रोबोट के बारे में आप क्या जानते हैं, जो वर्ड रोबोट है, ठीक है। अब ये MCQ में भी आ सकता है, दिस वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ। द जैक वर्ड, ठीक है, ये जो जैक है ना, इसमें साइलेंट है। जैक एक लैंग्वेज का नाम है, जिस तरह से उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह से जैक एक लैंग्वेज है। जैक लैंग्वेज का एक वर्ड है रोबोटा। इस रोबोटा से इंग्लिश वर्ड जो था रोबोट, उसने अपना सोर्स जो है उसका रोबोटा है और इसका मतलब क्या है, हार्ड वर्क। द जैक वर्ड रोबोटा इज़ द सोर्स ऑफ द इंग्लिश टर्म रोबोट, इट मीन्स हार्ड वर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको या फिर ये MCQ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी नेक्स्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की एग्जांपल थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे।